हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी, हम उम्मीद करते हैं। तो आज इसी क्रम में हम क्लास 12 यूपी बोर्ड समान हिंदी में पहला अध्याय जो है मारा पवन दूत का पद्य में उसके उस पाठ का अध्ययन करेंगे। उसकी जो व्याख्या है वो देखेंगे। जो हमारा हमारे पवन दूत का पाठ है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित, जो हमारा साकेत नहीं, त्रिप्रवास जो महाकाव्य है उससे ये लिया गया है। जो त्रिप्रवास है इसको हिंदी का, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। कभी कभी ये प्रश्न बनता है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो याद रखना कौन सा है, प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास के ही कुछ अंश हैं जो आपको पवन दूत का जो आपके पाठ है समान हिंदी में पहला, उसमें दिया गया है। जो राधिका जी हैं, जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले जाते हैं तो राधिका का जो वियोग वर्णन है वो इसमें दिखाया गया है। राधा जी पवन को यानी हवा को दूत बना करके कैसे अपने विरह अपनी पीड़ा को बताती हैं और कैसे उसको जो हवा है उसको अपना दूत बना करके श्री कृष्ण के पास भेजना चाहती हैं। उस उसी का वर्णन पूरे पाठ में किया गया है। तो एक चीज ये प्रश्न जरूर याद रखना, हिंदी का प्रथम खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, त्रिप्रवास। और हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, आपका पृथ्वीराज रासो। दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बस थोड़ा सा ही अंतर है। एक खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, एक हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, तो दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब क्लास 12th में है आप लोगों को पता होगा परीक्षा का जो पैटर्न है, इस तरह से एक पद्यांश दिया जाएगा, पद्यांश के नीचे प्रश्न प्रश्न रहेंगे, उनके उत्तर आपको लिखने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो होता है वो संदर्भ होता है। संदर्भ संदर्भ लिखने के लिए आएगा। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या, एक दो दो तीन प्रश्न और उस पद्यांश से रिलेटेड होंगे। तो संदर्भ उम्मीद करते हैं कि आप 12th में हैं तो आपको संदर्भ लिखना आता होगा। लेकिन अगर कुछ बच्चों को नहीं आता है तो एक बार हम पहले पाठ में ही पहले ही वीडियो में एक संदर्भ लिख करके हम आपको बता दे रहे हैं। फिर आगे अगर किसी को कोई संदर्भ में दिक्कत हो रही है तो यहाँ से वो संदर्भ को लिखना सीख लेंगे। तो आइए हम पहले संदर्भ देख लेते हैं इस पाठ का। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पवन दूतिका पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक, ये हो गया आपका संदर्भ। किसी भी पाठ का संदर्भ होगा, बस आपको यहाँ क्या करना है, पाठ का नाम बदल देना है और कवि का नाम बदल देना है, बाकी संदर्भ सेम ही रहेगा। तो एक संदर्भ आप याद कर लेंगे तो आपके सारे पाठों के संदर्भ आपके बन जाएंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक हिंदी के पद्य खंड के पवन दूत का पाठ से अवतरित है, इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अब मान लो दूसरा कोई पाठ है, जैसे मान लो कैकेयी अंताप से हो गया और जो उसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त हो गए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो पवन दूत क्या है इसको हटा करके, पवन दूतिका को हटा करके क्या कर देंगे, यहाँ कैकेयी अंताप, और जहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है यहाँ मैथिली शरण गुप्त कर देंगे। यानी इसी तरह से किसी भी पाठ का आप संदर्भ बना सकते हैं। तो ये क्या याद करना है आपको,
बाकी सारी चीज़ें आराम से हो जाएंगी। अब दूसरा होता है आपको जो दूसरा प्रश्न रहता है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जैसे इस तरह से पद्यांश दिया रहेगा तो उसमें किसी 2 लाइन 3 लाइन में अंडरलाइन रहेगी, उसके नीचे लाइन खींची रहेगी, जो ये लिखा हुआ है इसी के नीचे अंडरलाइन रहेगा। तो उस रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, यानी जितने के नीचे रेखा खींची गई है उसी की क्या करनी है, आपको व्याख्या करनी है। अब ये खड़ी बोली हिंदी की रचना है, प्रियप्रवास खड़ी बोली में लिखा गया है। और देखते हैं हम इसकी जो व्याख्या है। अब देखिए, जो राधिका जी हैं वो वियोग में हैं, श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा चले गए हैं, तो उनके वियोग में, उनके विरह में राधा की क्या स्थिति है, राधा जी कैसे रह रही हैं, उसका वर्णन हरियवत जी ने किया है। बैठी खिन्न एक दिवस वह गेह में थी अकेली। देखो सिंपल सा है, खड़ी बोली में है तो ज़्यादा चीज़ें आपको इसमें समझ में आ रही हूँ किसका क्या अर्थ है। तो देखो, खिन्न मतलब होता है दुखी, क्या होता है, दुखी। बैठी खिन्न एक दिवस, दिवस मतलब दिन, एक मतलब एक ना। बैठी खिन्न एक दिवस वे गेह में थी अकेली, वे मतलब राधिका जी। हरियौत जी कह रहे हैं कि एक दिन राधिका जी दुखी होकर के घर में अकेली बैठी थी। ये हो गई पहले लाइन की व्याख्या। एक दिन राधिका जी दुखी होकर के घर में अकेली बैठी थी, तो समझ में आया। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। धरा मतलब धरती, युगल मतलब दोनों, जोड़ा, ठीक। दृग मतलब आंख, आंख या नेत्र, ठीक। आके आंसू दृग युगल, दोनों आंखों में आंसू आके धरा को भिगोते, दोनों आंखों में आंसू आकर के धरती को भिगो रहे थे। यानी राधिका जी बैठी हुई रो रही थी, तो जो उनके आंसू थे वो धरती पर गिर रहे थे। एक बार शुरू देखो, एक दिन राधा जी दुखी होकर के घर में अकेली बैठी थी, उनके दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे और धरती को भिगो रहे थे। इतना समझ में आया। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। अब उसी सदन में, जिस सदन में यानी जिस भवन में राधिका जी, सदन मतलब होता है घर महल, ठीक। आए धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। इस सदन में यानी जिस भवन में राधिका जी बैठी थी, इसमें ही जो हवा है, ठीक, धीरे से पुष्प सदगंध को लेकर के प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। जय आप देखो, जय सुबह वाली जो सुंदर पवन है, इसी समय खिड़की से पुष्प की सुगंधित हवा लेकर के धीरे से उनके घर में प्रवेश करती है। ठीक है, एक बार देखो फिर से यहाँ से। एक दिन दुखी होकर के राधा जी घर में अकेली बैठी थी, उनके दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे और धरती को भिगो रहे थे। अब देखो, इस 2 लाइन का अर्थ यहाँ से निकालना है आपको। सुबह वाले सुंदर पवन इसी समय, काल मतलब समय, वातायनों मतलब खिड़की से। सुबह वाले सुंदर पवन इसी समय खिड़की से पुष्प की सुगंधित हवा लेकर के धीरे से उनके घर में प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ से प्रवेश करती है, खिड़की से। प्रातः वाली सुंदर पवन इसी समय खिड़की से सुगंधित पुष्प वाली हवा लेकर के उनके घर में धीरे से प्रवेश करती है, जहां राधिका जी बैठी हैं। इतना समझ में आया। अब देखो एक बार पूरा देख लो। एक दिन राधिका जी दुखी होकर के घर में अकेले बैठी थी, उनके दोनों आंखों में आंसू आ रहे थे और धरती को भिगो रहे थे। इसी समय सुबह वाली जो सुंदर पवन है, खिड़की से पुष्प की सुगंध लेकर के उनके घर में धीरे से प्रवेश करती है। यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो फिर आगे बढ़े। चलो, पहला हो गया, ये पद्यांश नंबर 1 हो गया, ठीक। अब देखो दूसरा क्या है। संतापों का विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। ठीक, संताप मतलब होता है कष्ट, दुख, ठीक। कष्ट को या दुख को अत्यधिक बढ़ता देख करके, विपुल मतलब होता है अत्यधिक, ठीक, बहुत अधिक, ठीक।
कष्ट को बहुत अधिक बढ़ता देख के दुखिता हो, दुखी हो करके। ठीक, राधिका जी जो हैं, जब पहला वाला पद्यांश पढ़े, जब खिड़की से जो सुगंधित हवा है वो प्रवेश करती है, तो राधा जी क्या करती हैं, कष्टों को या दुखों को अत्यधिक बढ़ता देख करके दुखी हो करके धीरे बोली, सदुख उससे श्रीमती राधिका हो। श्रीमती राधिका जी जो हैं दुख पूर्वक उस हवा से बोली। ठीक, जो पवन अंदर प्रवेश की थी उस हवा से बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती। प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी सुबह की पवन, या प्रातः की पवन कह दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। इतना मुझे क्यों सताती हो, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। कह रहे हैं कि क्या तुम भी, कलुषित मतलब प्रदूषित हो जाना, दूषित हो जाना, हुई काल की क्रूरता से। हे पवन, क्या तुम भी काल की क्रूरता से दूषित हो गई हो। अब देखो एक बार फिर से, कष्टों को या दुखों को अत्यधिक बढ़ता देख करके दुखी होकर के श्रीमती राधिका जो है दुख पूर्वक उस हवा से धीरे से बोलती हैं कि हे सुबह की प्यारी पवन, इतना मुझे क्यों सताती हो, क्या तुम भी काल की क्रूरता से दूषित हो गई हो। ठीक, समझ में आ गया। कुछ है नहीं, सिंपल सा है। एक बार अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर से समझा दें। अपने दुख को अत्यधिक बढ़ता देख करके दुखी होकर के धीरे से दुख के साथ श्रीमती राधिका जी हवा से बोलती हैं कि हे प्यारी सुबह की पवन, मुझे इतना क्यों सताती हो, क्या तुम भी काल की क्रूरता से दूषित हो गई हो। ठीक, अब पद्यांश नंबर हम 3 देखेंगे। अब देखो, अब पवन से इतना कहने के बाद अब पवन से अपने बारे में बताते हैं कि मेरा दुख क्या क्या है, मेरा कष्ट क्या है, मैं क्यों इतना वियोग में हूँ। अब राधिका जी पवन से अपनी बात कहती हैं। क्या कहती हैं, मेरे प्यारे नव जलद से, नव जलद मतलब, जलद मतलब होता है बादल, मेरे प्रियतम यानी भगवान श्री कृष्ण जो हैं नव जलद से, कैसे हैं, उनका शरीर कैसा है, नए बादल के समान, और कंज से नेत्र वाले, कंज मतलब कमल, क्या, कमल। कह रहे कि मेरे प्रियतम नए बादल के समान और उनके जो नेत्र हैं कमल के समान। ठीक, मेरे प्यारे नव जलद से, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जिनका शरीर नए बादल के समान है और कंज से नेत्र वाले और कमल के समान नेत्र वाले। ठीक, मेरे प्रियतम नए बादल के समान शरीर वाले और कमल के समान नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से, जब से वह मधुबन गए तब से वापस नहीं आए, और न भेजा संदेशा, और न कोई संदेशा भेजा कि मैं कब आऊँगा कब नहीं आऊँगा, ऐसा कोई संदेशा भी नहीं भेजा। न जब जब से वह गए न तब से वापस आए, न कोई हमारे लिए संदेशा भेजा। ठीक, ये राधिका जी कह रहे हैं, मैं रो रो करके, मैं रो रो के प्रिय विरह में। अब राधिका जी कह रहे हैं कि मैं रो रो करके प्रियतम के वियोग में बावली हो रही हूँ। बावली मतलब पागल हो रही हूँ। अब देखो, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तो सुना देना। हे पवन, जा करके तुम मेरी सारी दुख और कहानी, दुख की जो कहानी है तुम श्याम को यानी श्री कृष्ण को सुना देना। यानी पवन तुम जो मेरा दूत बन करके जाना, श्री कृष्ण को मेरी सारी दुख की जो कहानी है वो सुना देना। आप पवन से कह रहे हैं राधिका जी हवा से। ठीक, अब देखो, मेरे प्यारे नव जल से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्रियतम श्री कृष्ण जो है उनका शरीर नए बादल के समान है और उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान हैं। जब से वह मधुबन गए हैं तब से न वापस आए न कोई संदेशा भेजा। मैं उन रो रो करके प्रीतम के वियोग में पागल हो रही हूँ। हे पवन, जा करके मेरी सारी दुख की कहानी जो है वो तुम श्री कृष्ण को सुना देना। इस तरह से आपका ये पद्यांश नंबर 3 की व्याख्या समाप्त होती है। इसमें वो आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अगर कोई
दिक्कत होती है इसमें समझने में या कहीं पर गलत व्याख्या हो गई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर हमारी व्याख्या आपको पसंद आए, हमारा पढ़ाना आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।